हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 9, जो सेट नंबर 9 जो है बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 जो प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो निकाला गया है, इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है हूबहू जैसे बिहार दरोगा में पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि इसका एग्जाम डेट जो है घोषित कर दिया गया है, जो कि 18 और 21 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। इस वजह से आप सभी सीरियस होकर टेस्ट को जरूर लगाया कीजिए। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार, जो कि पहली बार जो है यह जो लागू जो है 1968 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार जो लागू जो किया गया था वो कब समाप्त किया गया था। तो यह जो है 1969 ईस्वी में समाप्त किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। जो कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री जो थे भोला पासवान शास्त्री थे। ये तीनों क्वेश्चन जो है आप जरूर याद रखिएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बिहार में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो अब तक जो है बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। जो कि अंतिम बार कब लागू हुआ था, तो अंतिम बार जो था ये 2005 में लागू किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि स्वतंत्र के प्रथम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री निम्न में से कौन से थे। यहाँ दिए प्रथम जो मंत्रिमंडल में, तो प्रथम मंत्रिमंडल में जगजीवन राम जो थे वह जो श्रम मंत्री बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारत में विदेशी रहते हैं उन्हें कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ पे किया गया है। तो यह जो किया गया भाग 3 में किया गया, जो कि अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। जो कि इसमें अनुच्छेद जो दिया गया यहाँ 15 दिया गया, 20 दिया गया, 21 दिया गया और 23 दिया गया है। तो सिर्फ भारत के नागरिकों को जो प्राप्त हो जाए अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये सभी अनुच्छेद जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है। ये विदेशी भी अगर भारत में रहते हैं तो उन्हें जो है यह नहीं प्राप्त है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला दिया है कि वर्ष 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में निम्न से कौन मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया असफ अली दिया है, जो कि अगला लियाकत अली खान दिया गया, जगेंद्र नाथ मंडल दिया गया, गजनफर अली खान दिया गया। तो इसमें जो नहीं जो थे वह ए नंबर में आसफ अली नहीं थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि एसके धर की अध्यक्षता में भसाई प्रांतीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भसाई प्रांतीय आयोग के जो गठन जो किया गया था वह 1948 ईस्वी में, जो कि एसके धर के अध्यक्षता में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 6 नंबर दिया है कि कौन से, यहाँ दिया है कि तत्व तो सही दिया गया है। तो देखते हैं। पहला दिया है कि लोकसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष राम शुभंग सिंह हुए थे, जो कि सही है। तथा राज्यसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा जो हुए थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा राम शुभंग सिंह और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा दोनों बिहार राज्य के रहने वाले थे, जो कि ये भी सही दिया गया। तो उपयुक्त तो सभी दिया गया सही। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। तो द्वैध शासन प्रणाली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह जो जो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन से शुरू किया जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किस सदन से। तो यह जो होता है महाभियोग जो चर्चा जो किया गया अनुच्छेद 61 में चर्चा किया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की चर्चा। लेकिन यह जो होता है संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन यह जो होता है यह 14 दिन पूर्व जो होता है उन्हें इसकी सूचना देना आवश्यक होता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा
14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया गया था? यह जो किया गया था 1929 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेहरू रिपोर्ट जो 1928 जो आया था, उसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग जो था वह प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, यह किसके विरुद्ध? तो यह जो था नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था, उसी के विरुद्ध यह किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह जो तैयार जो किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 1905 ईस्वी में श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया गया था? यह क्वेश्चन पूछा है श्याम जी कृष्ण द्वारा, जो कि यह 1905 ईस्वी में, जो कि यह जो किया गया था इंडियन हाउस का किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया है कि 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, यह 11 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा। इसका बी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो बताना है आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव में निषेचन की प्रक्रिया एक शुक्राणु के मार्ग का सही क्रम क्या है? जो कि यहाँ दिया शुक्र वाहिका दिया गया, अधिवृषण दिया गया, उसका शुक्र जनक नलिकाएं दिया गया, उसका मूत्र मार्ग दिया गया, उसका वंडा वाहिनी दिया गया है। यहाँ जो इसका जो सही जो हो जाएगा या क्या हो जाएगा, तो इसमें सबसे पहले जो जगह शुक्र जनक नालिकाएं होंगी, उसके बाद जो हो जाएगा इसमें अधिवृषण होगा, उसके बाद जो शुक्र वाहिका होगा, उसके बाद जो हो जाएगा मूत्र मार्ग होगा, उसके बाद जो हो जाएगा अंडा वाहिनी हो जाएगा। जो कि यह किसमें दिया गया है? इसका सही जो हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 2, 4, 5 हो जाएगा। जो कि यह किसमें दिया गया है? तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर जो दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जो कि कॉलम ए जो है वह गर्भ निरोधक विधि दिया गया है, और बी जो है कार्य प्रणाली दिया गया है। तो देखते हैं इसमें कौन सा विधि इसमें लागू होगा। तो पहला जो दिया है गर्भ निरोधक गोलियां, जो कि यह जो कार्य जो करता है, यह जो होता है अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकना इसका कार्य है। तथा अगले कॉपर टी, जो कि कॉपर टी जो होता है, यह गर्भाशय में शुक्राणुओं को निषेचन क्षमता को कम करना और रोपण को रोकना होता है। तो यह 4 में दिया गया है। जो कि यहाँ दिया है एक रोधक विधि, जो कि कंडम जो होता है, यह होता है आपको शुक्राणु और अंडाणु के भौतिक मिलन को रोकना होता है। तो यह 2 हो जाएगा। अगला देखो पुरुष नसबंदी, जो कि यह जो प्रक्रिया जो होता है शुक्राणुओं के परिवहन को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करना होता है। तो यह 1 हो जाएगा। जो कि इसका सही क्या हो जाएगा? तो सही जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, सबसे पहले 3 था, मतलब 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। जो कि 3, 4, 2, 1 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 3, 4, 2, 1 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि संघ अर्थोपोडा, जो कि फाइलम अर्थोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, यह विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है? तो यह देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया है संघ युक्त पाद, जो कि सही है। और उसके बाद काइटिन से बना बाह्य कंकाल, उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र, उसके बाद शरीर का विखंडन खंडीभवन। जो कि इसका सही क्रम जो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 क्रम से दिया गया। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है डाउन्स सिंड्रोम नामक अनुवांशिक विकास किस कारण से होता है? यहाँ दिया डाउन्स सिंड्रोम, जो कि यह जो अनुवांशिक विकार जो होता है, यह होता है गुणसूत्र संख्या 21 का त्रिशूरता पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है अनुवांशिक इंजीनियरिंग में आणविक कैंची के रूप में कार्य करने वाले एंजाइम कौन से हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? यह जो होता है वो प्रतिबंध एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है 7 से 9 अगस्त 2025 तक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शब्दावली जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो सॉरी शब्दावली नहीं है, शताब्दी है। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी का जो आयोजन जो किया गया था वो नई दिल्ली में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका उपलक्ष्य क्या था? तो यह जो था जो प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो थे इनकी जन्म शताब्दी के रूप में यह मनाया गया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन भारत के किस शहर में होगा? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 जो है इसका जो आयोजन जो होने वाला है अहमदाबाद में होने वाला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर जो दिया है कि 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया। वह किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? यह जो झारखंड में जो
यह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो कि इनका जो है निर्धन जो हुआ था, यह जो पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उसके संस्थापक हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि कौन? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि यह जो बने थे वह पहला दिया 1886, 1893, 1906, तो ये तीनों बार बने थे। जो कि 1886 में इन्होंने कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। फिर अगला दिया 1893, जो कि यह जो अधिवेशन जो था लाहौर में हुआ था, जो कि उसकी अध्यक्षता किए थे। फिर अगला दे 1906, जो कि 1906 में फिर से कोलकाता में आयोजन जो किया गया था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ये तीनों जगह किए थे, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शांति देवी द्वारा बिहार के किस स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? यह जो जनसभा का आयोजन जो है छपरा में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तब जो अगस्त 1942 ईस्वी में जो शांति देवी की अध्यक्षता में यह छपरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। तो ये याद रखिए डेट, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कब किया गया था? तो अगस्त 1942 ईस्वी में। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिकंदर महान, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट कहा जाता है, इनका असली नाम क्या था? असली नाम जो था अलेक्जेंडर तृतीय था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक किस वर्ष सांकेतिक मुद्रा जारी किए थे? यह जो सांकेतिक मुद्रा जो है 1339 से 30 के करीब में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, सबसे अधिक सिक्का जो था किसका जारी किए थे? तो चांदी की कमी उस समय होने के कारण उन्होंने जो सिक्का जो था वह जारी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन्हें धातुओं के सिक्के के सांकेतिक सिक्का के रूप में वह जारी किया था, जिनका मूल्य जो था वो महंगे धातुओं के समान रखा गया था। ये याद रखिए, क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। जो कि वही मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी जो था दिल्ली से दौलताबाद, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे लेके चले गए थे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक रचना और रचनाकर के निम्न जोड़े में कौन सा सुमेलित है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ बताना है। तो पहला जो दिया है देवकी चंद्र गुप्तम, जो कि विशाख दत्त, जो कि सही है। अगला जो दिया है दास कुमार चरित्र, जो कि डांडी, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया मृक्ष कटिकम भारवी, जो कि यहाँ जो दिया है गलत दिया है। जो कि मृक्ष जो कटिकम जो है, यह एक नाट्य ग्रंथ है, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की छोटी गाड़ी। जो कि इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था? इसकी रचना जो किया गया था शूद्रक के द्वारा किया गया था, जो कि किसके काल में? तो यह गुप्त कालीन रचना है। तो ये गलत दिया गया है। यहाँ जो दिया है पंच सिद्धांतिका, जो कि वारा मिहिर, जो कि ये सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत में तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत में तैमूर लंग जो था, ये 1398 इसमें आक्रमण किया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर जो दिया गया है, यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन दिया कि इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दिया गया था? तो चार्ल्स प्रथम को फांसी जो दिया गया था वो 30 जनवरी 1649 ईस्वी को दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 28 नंबर दिया है कि नीचे दिए विकल्प दिया गया, इसको मिलान करना है। तो यहाँ दिया गया अभिलेख दिया और शासक दिया है। कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? दिया गया हाथी गुफा अभिलेख, जो कि यह जो है खारवेल से संबंधित है। फिर अगला है जूनागढ़ अभिलेख, जो कि यह जो है रुद्रदामन से प्रथम से संबंधित है। फिर अगला जो दिया है एक नासिक अभिलेख, जो कि यह जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी से है। तथा एहोल अभिलेख, जो कि यह जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह जो क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा सही मिलान 2 1 4 3 हो जाएगा। जो कि 2 1 4 3 किस में दिया गया है? तो 2 1 4 3 जो है यह ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन, निम्न में से किन दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा के नाम से जो जाना जाता है वह आईएमएफ और आईबीआरडी को जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक वर्तमान में ब्रिक्स समूह में कुल कितने सदस्य देश हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान में। तो वर्तमान में कुल 10 सदस्य शामिल हो गए हैं। जो कि ब्रिक्स की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो था 2006 में किया गया था। यही क्वेश्चन पूछ देगा इस समूह में जो ब्रिक्स का जो प्रथम शिखर सम्मेलन कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 16 जून 2009 में किया गया था। जो कि वर्तमान में इसमें कुल 10 सदस्य शामिल हो गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा
वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, एक नवरत्न शब्द में कौन सा समास होता है। तो नवरत्न जो होता है इसमें जो हो जाएगा द्विगु समास होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया कि जिसके अनुभव किया हो, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो जिसका अनुभव किया गया हो इसका जो हो जाएगा अनुभूत हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि कौन से हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि जो कि एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। इसे लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाई जो फाइट एंड फ्लाइट जो दिया गया हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह तनावपूर्ण स्थितियों के लिए शरीर को तैयार करता है। यह कौन सा होता है, तो यह जो हो जाएगा यह एड्रेनलिन होता है। जो कि यह हार्मोन कौन सा होता है, तो एड्रेनलिन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा होता है, तो यह अधिवृक्क ग्रंथि जो एड्रेनल ग्लैंड जो इसके द्वारा यह स्रावित होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लड़ो या उड़ो या अंग्रेजी में उसे फाइट एंड फ्लाई जो होता है यह कहा जाता है। अगला जो दिया खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है इसके बीच का अंतर जो होता है, खाद्य जाल कई परस्पर जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखलाओं के एक नेटवर्क है जो अधिक वास्तविक पोषण संबंधों को दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पादप हार्मोन जो है जिसे गैसीय अवस्था में पाया जाता है जो कि फलों को पकाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह जो होता है वो एथिलीन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, या निम्नलिखित अम्ल में से उसकी अम्लीय शक्ति जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इसको घटाते हुए या क्रम में व्यवस्थित घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ जो दिया हाइड्रोक्लोरिक HCl दिया गया, उसका CH3COH दिया गया है एसिटिक अम्ल, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल दिया, उसका कार्बनिक अम्ल दिया गया है। इसका सबसे पहले जो हो जाएगा यह जो जगह सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल, उसके बाद कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। जो कि 3, 1, 2, 4 किस में दिया गया है, यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक दिया गया समव्ययी जो कि आइसोमर्स में आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, जिसके कारण उसमें भौतिक गुणों की भिन्नता होती है। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा एक सजातीय श्रेणी जो कि होमोलोगस सीरीज जो है इसके क्रमागत सदस्यों के बीच का CH3 समूह का अंतर होता है, इसके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि इसमें गलत दिया गया है, इस वजह से इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तो केवल एक सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है ए ट्रीटीज फॉर द लिमक्रेबल रोहित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया R कौशिक के द्वारा लिखा गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। यह जो किया गया रानी मुखर्जी को किया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है सशस्त्र सीमा बल SSB जो है इसका नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। यह जो किया गया वो संजय सिंघल को किया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सशस्त्र सीमा बल जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो 1963 ईस्वी में किया गया था। जो कि अगला दिया एक वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। यह प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है यह जो है 66,828 रुपया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 42 नंबर दिया है कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित गठित निम्नलिखित समितियों में से किसका गठन सबसे पहले हुआ था। तो देखते हैं यहाँ दिया सी रंगराजन समिति। जो कि सी रंगराजन समिति जो है इसका गठन कब किया गया था, 2012 में। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह किससे संबंधित है, तो यह गरीबी निर्धारण से था। जो कि यह अपना रिपोर्ट जो है 2014 में प्रस्तुत किए थे।
फिर अगला दिया है लकड़वाला समिति, जो कि लकड़वाला जो समिति जो था यह डीटी लकड़वाला की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि यह जो गठन जो किया गया था यह 1989 में किया गया था, जो कि इन्होंने रिपोर्ट जो है 1993 में प्रस्तुत किया था। फिर वह अगला दिया है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि सुरेश तेंदुलकर समिति जो था यह 2005 में गठन किया गया था, जो कि यह जो रिपोर्ट जो है 2009 में प्रस्तुत किए थे। तथा डॉक्टर वाई के उलक समिति, जो कि इन्होंने इनकी अध्यक्षता में जो है 1977 ईस्वी में गठन किया गया था, जो कि यह रिपोर्ट जो है अपना जो है 1989 ईस्वी में इन्होंने किया था। यहाँ याद रखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि सबसे पहला कौन सा था, तो सबसे पहला जो है डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, अंत्योदय अन्न योजना, इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारत में निर्धनता के आकलन के लिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किस वर्ष किया गया है? यह किया गया था 2015 में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देख, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो नीति आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि नीति आयोग के वर्तमान जो है यह सुमन के बेरी है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 46 नंबर क्वेश्चन एक, मौना लोआ ज्वालामुखी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? यह जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि मौना लोआ कहाँ पे है? यह जो प्रशांत महासागर के यह हवाई द्वीप समूह में यह स्थित है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? यहाँ दिया पश्चिम बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल जो है इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है, तो यह बांग्लादेश का लगता है, नेपाल का लगता है और भूटान का लगता है। तो कितना हो जाएगा? तो यह जो जगह 3 हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिम बंगाल के साथ भारत के कुल कितने राज्य की सीमा लगता है, तो कुल 5 राज्यों का सीमा लगता है, जो कि कौन कौन सा? तो उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा और असम हो जाएगा। ये 5 राज्यों का सीमा जो है यह बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, और 3 देश जो है जिसकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ साझा करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? यहाँ दे बोमडिला दिया गया, लेपू लेख दिया गया है, उसके बाद यहाँ रोहतांग दे और दीफू दिया गया है, जो कि बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। वही यहाँ दिया लीपू लेख, जो कि यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। फिर यहाँ दे जो कि रोहतांग जो है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। बाकी दीफू कहाँ है, तो ये भी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सभी जो दर्रा भी है वो भी आप सभी याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ देता है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो दिया है कि गार्डविक आइंस्टीन, जो कि केटू का श्रेणी जो है यह पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है ट्रांस हिमालय में स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है दुनिया का जो क्वेश्चन पूछ जाएगा विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर दिया है कि नाथपा झाकरी नदी घाटी परियोजना किस नदी पे स्थित है? यह जो स्थित है सतलज नदी पे, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर जो दिया है, जो कि मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन जो होता है और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है, जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि कार्बन के अरूप जो हीरा जो है, जो डायमंड और ग्रेफाइट के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ कौन सा सही दिया गया है। तो पहले देख, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक षष्ठकोणीय व्यूह ये बनाता है, जो कि सही है। तथा हीरा विद्युत का सुचालक है, जबकि ग्रेफाइट कुचालक होता है, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला देख, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक त्रिआयामी कठोर संरचना बनाता है, जो कि ये भी सही है। तथा ग्रेफाइट की परतदार संरचना के कारण यह एक अच्छे स्नेहक के रूप में कार्य करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है, बाकी 2 नंबर गलत दिया गया है। तो इसमें जो बताना है आपको सही विकल्प बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा? तो 1, 3, 4 सही दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो 54 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला जो दिया है कि एक एथिलीट एसीटेट, जो कि एक एथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम के साथ गर्म किया जाता है, तो उत्पाद क्या हो जाएगा?
कि इसका उत्पाद जो बनता है यह सोडियम एसीटेट और एथेनॉल बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित तत्वों में से यहाँ किसकी प्रथम आयनन ऊर्जा जो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मान सर्वाधिक होता है। यहाँ देखते हैं सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया गया है, एल्युमिनियम दिया है और सिलिकॉन दिया गया है। यह जो हो जाएगा सिलिकॉन का हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ दिया है कि जलीय विलयन जो क्षारीय प्रकृति का जो होता है वो सोडियम एसीटेट का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत देश में कितने लाख स्मार्ट कक्षाओं को मंजूरी प्रदान की है। यह जो दिया है 1.46 लाख। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारत जो है किस वर्ष के एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। यह जो मेजबानी जो है यह 2026 का है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि विश्व खाद्य दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दिया गया है, यहाँ दिया है कि विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि सही है। तो विश्व खाद्य दिवस 2025 का थीम विषय जो है स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली, ये भी सही है। यहाँ जो दिया गया कथन कौन सा सही दिया गया, तो 1 और 2 सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि अलकनंदा में मंदाकिनी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है। यहाँ जो दिया है अलकनंदा और मंदाकिनी जो कि यह जो मिलती है वो रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही याद रखिए, यहाँ जो दिया गया जो कि यहाँ नंद प्रयाग दिया गया है, जो कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है यह नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे यहाँ दिए कर्ण प्रयाग, जो कि कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी जो है वह अलकनंदा से मिलती है। वही यहाँ दे देव प्रयाग, जो कि देव प्रयाग में आप सभी कमेंट करके बताइएगा कौन सी नदी मिलती है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। ये नदी जो है गंगा जो निर्माण होने से पहले जितनी भी नदियां मिलती है उस सभी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन सी परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यहाँ देख गांधी सागर परियोजना दिया गया, जवाहर सागर परियोजना दिया गया, राणा प्रताप सागर परियोजना दिया गया तथा उपयुक्त सभी दिया गया। तो इसमें सभी जो है वह चंबल नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्न में से कौन सा सही है। तो देखते हैं, पहले देख गंगा नदी बिहार के कटिहार जिला से निकलकर झारखंड के साहिबगंज जिला में प्रवेश करती है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला देख बिहार में गंगा नदी जमुई जिला से निकलकर झारखंड के दुमका जिले, जो कि गलत है। गंगा नदी उत्तराखंड जो दिया गया, यहाँ दिया गया कि उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिलों से होकर प्रवाहित हो, जो कि यहाँ भी गलत दिया गया है। इसमें जो सही जो इसका जो हो जाएगा, इसमें केवल एक सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो एक राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम लिमिटेड की एक इकाई बिहार में कहाँ पे स्थित है। तो राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम जो है यह कटिहार में स्थित है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एशिया महादेश के किस देश की राजधानी हनोई है। तो हनोई बताना है कि किसकी राजधानी है, तो यह जो है यह वियतनाम का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आत्मनिर्भरता पर विशेष रूप से जोर दिया गया था। तो आत्मनिर्भरता जो दिया गया था वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज किया गया है। तो सबसे अधिक जो पुरुष साक्षरता दर जो दर्ज किया गया था वह केरल राज्य में, जो कि साक्षरता में सबसे अधिक केरल ही, और पुरुष का भी जो हो जाएगा वह केरल। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय पर विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। यह जो प्रावधान जो करता है अनुच्छेद 131 करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया अनुच्छेद 135, जो कि अनुच्छेद 135 जो है इसमें मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने की अनुमति देता है। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ 134 दिया गया है, इसमें जो है आपराधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने के अपीलीय क्षेत्राधिकार से यह संबंधित है।
और यहाँ दिया है जो कि अनुच्छेद 130 दिया गया, जो कि इसमें भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो सर्वोच्च न्यायालय को सीट से संबंधित है। ये सभी अनुच्छेद जो है आप सभी जरूर याद रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। और अनुच्छेद से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो डाले भी हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे आप जरूर देखिएगा, उससे एक भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है। यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो, अजंता, सांची और भीमबेटका दिया गया। तो यह जो जगह मोहनजोदड़ो जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला 70 नंबर दिया है, 1 अगस्त 2024 में सीमा सुरक्षा बल का महानिर्देशक निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। यह जो किया गया दलजीत सिंह चौधरी को, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बिजली उत्पादन से लेकर घरेलू उपयोग तक विद्युत आपूर्ति के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। यहाँ दिया गया है जो कि दिया एक स्थानीय सब स्टेशन पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज कम करना तथा पावर स्टेशन पर बिजली का उत्पादन। तो सबसे पहले पावर स्टेशन पर बिजली का उत्पादन होगा, एक नंबर में हो जाएगा। उसके बाद उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से बिजली का संचरण तथा पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बढ़ाना। तो यह जो जगह सबसे पहले बिजली का उत्पादन होगा, उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा आपको इसका सही मिलान क्या हो जाता है, इसका सही 1 2 उसके बाद जो हो जाएगा उच्च वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से बिजली का संचारण हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद जो जगह स्थानीय सब स्टेशन पर इसका ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज कम करना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान जो हो जाएगा या 2 4 3 1 हो जाएगा। जो कि यह किस में दिया, तो यह जो दिया गया है वह बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जो कि इसमें बताना है इसमें सही इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो दिया गया है, खतरे के सिग्नल का रंग लाल बनाया जाता है, जो कि सही है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण यह कोहरे या धुएं के कणों द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है और इसे दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है, जो कि यह भी सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि एक अवतल लेंस जो कि कनकेव लेंस के सामने रखी किसी वास्तविक वस्तु के लिए बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होता है। यह जो सदैव जो होता है आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित होता है। तो 1 2 3 4 सही दिया गया है, तो 1 2 3 4 जो है डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखिए, एक विद्युत जनरेटर जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो कार्य जो करता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम पे करता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि 25 जुलाई 2025 को ईगू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। यह जो किया गया उमा कांजी लाल को, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो देखते हैं, जो कि 79 नंबर दिया है कि फीडे महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। यह जो है दिव्या देशमुख के द्वारा, इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, इसका आयोजन जो है यह यूएई में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। यहाँ जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह उस समय जो 1942 27 अगस्त 1942 ईस्वी को यह खुफिया रेडियो सर्विस का प्रसारण जो था उषा मेहता के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिद्धू और कान्हू थे, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह विद्रोह कब हुआ था, तो यह जो था 1855 से 56 के बीच में हुआ था। आगे क्वेश्चन 83 नंबर दिया गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इनकी मृत्यु जो था ग्वालियर में हुआ था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि 1857 की क्रांति में यह जो थे द्वितीय शहीद वीरंगना थी। अगला क्वेश्चन दिया कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है यह राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी,
तो यह गुप्त काल जो पूर्व गुप्त काल जो था उसमें सिक्के का सिक्का जो जारी जो किया गया था वह सातवाहनों के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे तांबा अयस्क का, जो कि यहाँ दिया राजस्थान दिया गया है, झारखंड दिया, मध्य प्रदेश दिया और कर्नाटक। तो इसमें जो जगह सबसे अधिक जो है वह राजस्थान में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। यह जो है दिया बोकारो, भीलवाड़ा, सानंद और तारापुर दिया गया है। इसमें जो सबसे जो हो जाएगा वो भीलवाड़ा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है। यह जो है बिहार के या सासाराम में। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ दिया सरकारिया आयोग दिया गया, जो कि सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से है। अगला दिया सी रंगराजन समिति, जो कि यह जो है गरीबी के माप की कार्यप्रणाली को समीक्षा करने के लिए है। तथा अगले दिया पोरख समिति, जो कि यह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। तथा नरसिंहन समिति, जो कि यह जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो यह जो हो जाएगा वह 3 1 2 4 हो जाएगा। जो कि 3 1 2 4 जो है यह किस में दिया गया है, तो 3 1 2 4 ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक जो थे वो विजयालय थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ 91 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 92 नंबर हम लोग क्वेश्चन जो देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि इस सबका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला 93 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 94 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो इस दोष को या दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है, जो फोकस दूरी की उत्तल लेंस जो है, यह उपयुक्त फोकस दूरी की उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोधकता के समानांतर पैरेलल के रूप में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो 1 एम्पियर 1 ओम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो यह जो होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। पैरेलल दिया गया तो यह इसी के क्रम में इसमें जब पुट कीजिएगा तो यहाँ जो आ जाएगा या आर का वैल्यू जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो देखिए प्राथमिक अनुक्रम प्राइमरी सक्सेशन के दौरान एक बंद भूमि पर सबसे पहले बसने वाला अग्रगामी जीवो, जो कि जैसे लाइकेन को क्या विशेषता होती है। तो इसका विशेषता पहला अत्यधिक तापमान और सूखे जैसी चरम पर्यावरणीय परिस्थिति को सहन कर सकता है। जो कि यह पहला ही जो दिया गया है वह सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि एक वैज्ञानिक और इंजीनियर किसी समस्या को हल करने के लिए प्राकृतिक उसके मॉडल और सिस्टम और प्रक्रियाओं को प्रेरणा लेता है। जो इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, यह जो कहा जाता है उसे बायोमिमिक्री कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 77 है, 77 है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है, जो दिया है कि FIDI जो कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो है विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा। यह जो है भारत। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगले दिन 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का त्याग पत्र सौंपे थे। यह जो सौंपे थे वह अनुच्छेद 67A के तहत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, इतना तक वीडियो आप देख ही लिए हैं, तो वीडियो को आप थोड़ा लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।